हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पाइथागोरन ट्रिपलेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, पाइथागोरन ट्रिपलेट्स का यूज ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टर्गो इन सब चैप्टर्स में तो है ही, इसके साथ साथ रीजनिंग में भी, डायरेक्शन से रिलेटेड जो चैप्टर हो गया, नंबर एनालॉजी से रिलेटेड हो गया, या फिर हम बात करें कि ऑड वन आउट, इन सब में भी कभी कभी इनका यूज हो जाता है। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी नंबर का ट्रिपलेट हम बनाते कैसे हैं, और एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी आपको बताएंगे जिससे किसी भी नंबर का ट्रिपलेट बनाया जा सकता है। चलो, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ट्रिपलेट्स बेसिकली होता क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल की जो तीनों साइड्स हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जैसे कि 3 4 5 क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स है, जिसमें 5 क्या है, हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये सबसे बड़ी भी साइड होती है। 3 और 4 हैं, इसमें एक परपेंडिकुलर होगा, एक बेस होगा, या फिर ये परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, कोई सी भी साइड इनमें बड़ी या छोटी हो सकती है। चलो आगे बात करते हैं हम। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का। मान लिया हमने, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 2m का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। की साइड्स क्या हो जाएंगी, 2m, एम स्क्वायर माइनस 1, एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या होंगे, ये हमेशा ट्रिपलेट्स बनाएंगे जिसमें m क्या है, m एक नेचुरल नंबर है, यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी, कुछ भी हो सकती है। चलो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इस फॉर्मूले में अगर हम जैसे कि चेक कर लेते हैं कि m बराबर अगर हम इसमें 2 रखते हैं तो क्या आता है। अगर m की वैल्यू हम इसमें 2 रखेंगे तो क्या आएगा, ये 4 आएगा। अगर यहाँ 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3 आएगा, और 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 आएगा। हमें पता है कि 3 4 5 क्या होता है, एक ट्रिपलेट बनाता है, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और चेक कर लेते हैं, m बराबर 3 चेक कर लेते हैं। अगर m की वैल्यू हम यहाँ 3 रखते हैं तो ये कितना आएगा, 6। m की वैल्यू अगर यहाँ 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8 बनाएगा। m की m की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 कितना बनेगा, 10 बनेगा। ये भी क्या होता है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स होता है। देखो, चेक कर सकते हैं आप, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है। 10 का स्क्वायर होता है। m बराबर हम 4 रख के देखते हैं, इसमें अगर m की वैल्यू हम 4 रखते हैं तो कितना आता है, 8 आएगा। ये 4 रखा तो 16 माइनस 1 15 आएगा। m की वैल्यू अगर हम इसमें 4 रखते हैं तो 16 और 1 17 आएगा। तो 8 15 17 भी क्या होता है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। m बराबर 5 रख के भी चेक कर लेते हैं। अगर m की वैल्यू हम 5 रखेंगे तो कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा। m की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो 25 माइनस 1 24 आ जाएगा। m की वैल्यू यहाँ पे 5 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ये भी क्या है, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है। और आगे बात कर लेते हैं, जैसे कि m की वैल्यू अगर हम 6 रखेंगे तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला ये था 2m, एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। ये क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट्स बनाएंगे। m की वैल्यू हम 6 रख रहे हैं इस फॉर्मूले में, 6 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12। यहाँ पे 6 रखा तो 36 माइनस 1 35, और यहाँ पे 6 रखा तो 36 प्लस 1 37। ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट बनेगा। ऐसे ही m इज इक्वल टू अगर हम 7 रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर माइनस 1 48 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर प्लस 1 50 आ जाएगा। ऐसे ही m की वैल्यू हम 8 9 10 जैसे जैसे रखते जाएंगे तो ये क्या बनेगा, एक ट्रिपलेट्स बनेगा, जिसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये तो बात हो गई कि फॉर्मूले से कैसे बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी नंबर का ट्रिपलेट हम कैसे बनाते हैं। हाउ कैन मेक ट्रिपलेट ऑफ एनी नंबर। तो नंबर्स को हमने दो दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, एक इवन नंबर हो गया, एक ऑड नंबर हो गया। सबसे पहले बात करते हैं इवन नंबर का ट्रिपलेट्स कैसे बनाते हैं। जैसे इवन नंबर में हम ले लेते हैं, सबसे पहले हम मान लिया कि हमने 6 ले लिया, इसका हमको ट्रिपलेट बनाना आता है। तो करना क्या होता है,
इसका हमको स्क्वायर करना होता है। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। स्क्वायर करने के बाद इसका क्या करना होता है, हाफ करेंगे इसका हम, मतलब डिवाइड बाई 2 करना होता है। तो ये कितना आ गया, 18 आ गया। अब हमें करना क्या है, इस 18 को ऐसे दो सम्स में डिवाइड करना है जिनका डिफरेंस 2 आ जाए। तो जैसे 18 को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, 10 और 8 में कर सकते हैं। तो जो ये तीनों साइड्स आ गई, 6 8 10, ये क्या बनाएंगे, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बनाएंगे। या फिर इस चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें नंबर लेते हैं 6, पहले हम नंबर का ही हाफ कर लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो ये कितना बनाएगा, 3। फिर हम इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर आएगा 9। फिर करना क्या होता है, इसमें एक -1 करेंगे और एक +1 करेंगे। -1 करेंगे तो ये 8 बनेगा, और +1 करेंगे तो ये 10 बनेगा। और नंबर क्या लिया था हमने, 6। तो ये क्या बन गया, 6 8 10 का ट्रिपलेट बन गया। कैसे भी आप कर सकते हैं, जैसे चाहो। या तो पहले नंबर का स्क्वायर करके हाफ कर दो, फिर 2 के डिफरेंस में हमको इसको तोड़ना है, 2 के डिफरेंस में। या अगर फिर पहले ही नंबर का हाफ कर लो, फिर उसका स्क्वायर करके इसको एक में जो हमें मिलता है उसमें एक में -1 कर देते हैं, एक में +1 कर देते हैं। जैसे हम और नंबर्स की बात कर लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं 8 की। 8 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आता है, 64। फिर इसका हम करते हैं आधा, तो कितना आएगा, 32। फिर 32 को हमें 2 के डिफरेंस में ब्रेक करना है जिनका सम 32 आए। तो ये कितना हो जाएगा, 15 और 17। तो ये क्या बन गया, तो यहाँ से ये ट्रिपलेट्स बन गया किसका, 8 15 और 17 का। ऐसे चलो हम बात कर लेते हैं 12 की, बात कर लेते हैं। 12 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 144। फिर इसका हम क्या करते हैं, हाफ करते हैं। हाफ करते हैं तो कितना आएगा, 72। फिर 72 को हमको ऐसे दो फैक्टर में ब्रेक करना है जिनका सम 72 आए और डिफरेंस 2 आए। तो ऐसे क्या क्या हो जाएंगे, 35 और 37। तो यहाँ से ये क्या बन गया, 12 35 37। ये आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि पहले, जैसे हमने यहाँ पे बताया है कि 12 लिया, 12 का हम पहले ही हाफ कर देते हैं 6। फिर 6 का करते हैं हम स्क्वायर, तो कितना आता है, 36। एक में -1 कर देंगे और एक में +1 कर देंगे। तो क्या आएगा, 37 आएगा, और यहाँ पे 35 आएगा। क्योंकि ये करना ज़्यादा आसान है, इसमें हमको स्क्वायर करते हैं तो एक बड़ा नंबर आता है, फिर उसका हाफ करते हैं। तो यहाँ से क्या क्या आ गया, यहाँ से 12 जो हमने नंबर लिया था, एक 35 आ गया और एक 37 आ गया। ये क्या ट्रिपलेट्स बनाएगा। हम जैसे 16 की बात कर लेते हैं। 16 का क्या किया हमने, हाफ किया, तो कितना आया, 8 आएगा। फिर 8 का क्या करना है, हमको स्क्वायर करना है। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। तो 64 में करना क्या है, एक बार हमको -1 करना है और एक बार +1 करना है। तो कितना आ जाएगा, 63 आया, और ये कितना आया, 65 आया। तो ये क्या ट्रिपलेट बन गया, 16 63 65। ये क्या बनाएगा, ट्रिपलेट बनाएगा। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 3। 3 का हमको ट्रिपलेट बनाना है, तो ऑड नंबर का ट्रिपलेट बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करते हैं। तो इसका स्क्वायर कितना आया, 9 आया। ऑड नंबर के ट्रिपलेट में क्या होता है, इवन नंबर में तो हम इसको 2 के गैप में डिवाइड करते थे, लेकिन जो ऑड नंबर में है इसमें क्या करना होता है, इसको ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस कितना है, 1 आए। तो 9 को ऐसे किस पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, 4 और 5। 4 और 5 का सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, और डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से 3 4 5 ये क्या बन जाएगा, एक ट्रिपलेट बन जाएगा। ऐसे देखो और नंबर्स की बात कर लेते हैं। चलो हम यहाँ ले लेते हैं, इसके बाद हम क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। 5 को हम क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। जिसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 25। और 25 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस कितना है, 1 आए। तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 13। तो यहाँ से ये क्या ट्रिपलेट बन जाएगा, 5
तो ये था हमने जो लिया था, एक 12 आ गया, एक 13 आ गया, तो 5 12 13। और हम सब जानते हैं कि 5 12 13 ट्रिपलेट होता है। जैसे हम और बात कर लेते हैं, सपोज हम 7 की बात कर लेते हैं, तो इसका कैसे बनाते हैं, वही सेम प्रोसेस है। इसका हम करते हैं पहले स्क्वायर, तो कितना आता है 49। फिर 49 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस 1 हो, तो क्या हो जाएगा 24 और 25। तो ये तीनों ट्रिपलेट्स बनाएंगे। 7 हमने लिया था, एक 24 आ गया, एक 25 आ गया, तो क्या हो गया 7 4 और 25। ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, एक ट्रिपलेट बनाएंगे। ऐसे ही हम और बात कर लेते हैं, सपोज 9 की बात कर लेते हैं, इसका हमको ट्रिपलेट बनाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर करते हैं, जो कि क्या आएगा 81 आएगा। फिर 81 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका सम 81 आए और डिफरेंस कितना आएगा 1, तो कितना हो जाएगा 40 और 41। तो ट्रिपलेट्स किसका बन जाएगा, 9 एक नंबर था और ये हमारा 40 आ गया और ये 41 आ गया, तो ट्रिपलेट्स क्या बनेगा 9 40 41। ऐसे ही चलो हम और बात कर लेते हैं, 11 की बात कर लेते हैं। तो 11 का ट्रिपलेट्स कैसे बनेगा, पहले हम इसका करते हैं स्क्वायर, तो 121 आएगा। फिर 121 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिसका सम 121 आए और डिफरेंस 1 आए, तो क्या होगा 60 और 61। तो यहाँ से ट्रिपलेट्स क्या बन जाएगा, 11 हमने नंबर लिया था, एक 60 आ गया, एक 61 आ गया, तो ट्रिपलेट बनेगा 11 60 61 का एक ट्रिपलेट बनेगा। चलो और हम एक और ले लेते हैं, 13 की भी बात कर लेते हैं। 13 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आएगा 169 आएगा। 169 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस क्या हो 1 हो, तो ये क्या हो जाएगा 84 और 85, इनका डिफरेंस 1 है और सम कितना हो गया 8 8 16 और 5, ये 5 और 4 9 हो जाएंगे, यानी 169 होंगे। तो यहाँ से जो ट्रिपलेट्स बनेगा वो किस किस का बन जाएगा 13 84 एंड 85। यानी ये जो ट्रिपलेट बन गया वो बन गया 13 का, 84 का एंड 85 का। देखो ये हो गए ऑड नंबर के ट्रिपलेट्स। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक ट्रिपलेट्स हैं जिनको याद रखना जरूरी है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं 3 4 5, ये क्या है, एक ट्रिपलेट्स है। देखो ये एक बेसिक ट्रिपलेट्स हो गया, इनसे हम नए ट्रिपलेट कैसे बना सकते हैं। जैसे सपोज इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 6 8 10, ये क्या बन गया, एक ट्रिपलेट बन गया। जैसे इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से तो क्या आएगा 9 12 15, ये एक ट्रिपलेट बन गया। जैसे इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना आएगा 12 16 20, ये एक ट्रिपलेट बनेगा। सपोज इसको 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना बनाएगा 15 20 25। तो देखो अब ये सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, हमको इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमको एक बेसिक ट्रिपलेट्स ये याद है। इनको फिर अब जब सवाल ये है कि इनको अगर हमको याद रखना नहीं रखना तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें ट्रिपलेट्स होंगे। तो हमें करना क्या होगा, इनका हम रेशो लेना होगा। जैसे अगर इसका रेशो लेंगे तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 3 4 5। तो 3 4 5 क्या है, एक ट्रिपलेट्स है जिसको हमें किया क्या है, बेसिकली 2 से मल्टीप्लाई किया है। ऐसे ही इसकी बात कर लेते हैं, जैसे इसका अगर हम रेशो लेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 4 और 5। तो 3 4 5, 3 4 5 क्या है, एक ट्रिपलेट है जिसको हमें 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमें करना क्या होगा, जो भी नंबर्स होंगे उनका हमें सिर्फ रेशो लेने होगा। जैसे कि अभी मेंस में एक क्वेश्चन पूछ, इस पे एक क्वेश्चन आया था जिसकी साइड्स दी गई थी, ये एक साइड दी गई थी 36 दी गई थी, एक साइड दी गई थी 105, और हमको ये साइड निकाल के कुछ वैल्यू निकालनी थी। तो देखो ये कैसे निकाल सकते हैं, यह तो एक तरीका है कि इसका दोनों का स्क्वायर करके रूट लो, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका जैसे रेशो लें तो हमें पता चल रहा है 6 8 3 9 5 यानी 3 से ये जा रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम, 3 से इसको काटेंगे तो ये 12 टाइम, और 3 से इसको काटेंगे तो 35 टाइम। और अभी हमने पहले ही पढ़ा था 12 का, 12 35 37 क्या बनाता है, एक ट्रिपलेट बनाता है। तो ये 12 35 37,
तो करना क्या होता है, बेसिकली हमें रेशो लेना है जो फिर बेसिक ट्रिपलेट्स हैं उनसे ही हमको नए ट्रिपलेट्स बनाने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक ट्रिपलेट्स और ले लेते हैं, जैसे कि हमने 5 12 13 क्या ले लिया, एक ट्रिपलेट्स ले लिया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो क्या आएगा, 5 से जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया, ये 24 आ गया, और ये कितना आ गया, 26 आ गया। एक ट्रिपलेट होता है। ऐसे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, 4 से मल्टीप्लाई करके नए ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं, लेकिन उनको हमें याद नहीं करना है। हमें करना क्या है, उनका बेसिकली रेशियो लेना है। हमको याद क्या करने हैं, ये जो बेसिक ट्रिपलेट्स हैं सिर्फ हमको ये ही याद करने हैं, बाकी हमको और कोई ट्रिपलेट्स याद नहीं करने हैं। देखो, तो कुछ ट्रिपलेट्स हम जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे हमको याद हो जाएंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, 3 4 5 एक ट्रिपलेट है, 5 12 13 एक ट्रिपलेट है, 6 8 10 एक ट्रिपलेट है, 7 24 25 एक इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है। यहाँ से बात करें तो 9 40 41 ये एक इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है, 11 60 61 एक इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है, और अगर हम बात करें तो 12 35 37 ये भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है, 13 84 85 ये भी एक इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट है। ऐसे ही और भी बहुत सारे ट्रिपलेट्स बन जाएंगे। तो हमें करना क्या है, हाँ, तो हमने दो तरीके जाना है। एक तो ये जाना है कि किसी भी नंबर्स का ट्रिपलेट कैसे बनता है, तो एक तो हमने जाना है ऑड नंबर का, एक जाना है इवन नंबर का। ऑड नंबर का तो कैसे जाना है, कोई भी जैसे ऑड नंबर 3 है उसका हमने स्क्वायर किया 9, फिर इसको हमको एक के डिफरेंस में तोड़ना है 4 और 5। और इवन नंबर के हमने दो तरीके जाने हैं। एक तो जैसे कि हमको 8 का बनाना था, तो एक तो ये था कि इसका हमने स्क्वायर किया 64, फिर उसका हमने किया हाफ, जो 32 आता है इसको दो नंबर के सम में तोड़ना है जिनका डिफरेंस दो आएगा, 15 और 17। या फिर एक तरीका हमने ये जाना है कि पहले ही हम नंबर्स का क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर करते हैं तो जो 16 आया, फिर जो स्क्वायर आया है उसमें एक बार हम -1 कर देते हैं और एक बार +1 कर देते हैं। तो यहाँ से भी कितना आएगा, जब -1 करेंगे तो 15 और +1 करेंगे तो 16। तो तो ये क्या बन गया, 8 15 17 का एक ट्रिपलेट बन गया। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उससे ट्राई कर सकते हो। एक तरीका हमने ये भी जाना है कि जो कोई भी नंबर्स है उसका ट्रिपलेट, जो नंबर अगर वो एक ट्रिपलेट बनाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से होंगे, 2m m स्क्वायर -1 m स्क्वायर +1, ये क्या बनाएंगे, ट्रिपलेट्स बनाएंगे। जैसे कि हमें देखो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि 12 एक साइड्स है किसी ट्रायंगल की, इसका हमें ट्रिपलेट्स बनाने हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज कैसे कर सकते हैं हम, देखो 12 एक साइड्स है, मान लिया कि 2m ये वाली साइड्स, देखो या तो ये वाली साइड्स होगी 12 या फिर ये वाली साइड्स होगी 12, ये वाली तो साइड हो नहीं सकती। तो बात कर लेते हैं इसकी। देखो मान लिया कि 2m ये वाली साइड 12 है, तो यहाँ से m कितना निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। अगर m की वैल्यू 6 आई है तो अब हम इसमें 6 को रख देते हैं। अगर 6 इसका आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12। तो एक साइड 12 मानी थी, 12 आ रही है। इसमें अगर 6 रखते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 -1 35, और 6 का स्क्वायर +1 एंड 37, यानी 12 35 37। यानी एक तो तरीका हमने पढ़ा था कि 12 35 37 ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ये एक तरीका पढ़ा था कि हमने जो नंबर 12 है ये क्या है, एक इवन नंबर है, इसका हम ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। इसके हमने दो तरीके पढ़े हैं, या तो हम इसका स्क्वायर करते हैं 144, उसका हाफ किया 72 आया, फिर 72 को ऐसे दो नंबर्स में ब्रेक किया है जिनका सम तो 72 हो लेकिन डिफरेंस कितना हो, 2 हो, तो 35 और 37। तो यहाँ से भी 12 35 37 क्या बन गया, ट्रिपलेट्स बन गया। ये इसी का हमने दूसरा तरीका भी जस्ट बताया है कि इसका कैसे बनाते हैं, या तो इसका पहले ही हाफ कर लेते हैं 6, फिर उसका हम स्क्वायर करते हैं। तो जो स्क्वायर आता है उसमें एक बार -1 करते हैं और एक बार +1 करते हैं, तो जो नंबर आते हैं, तो -1 करेंगे तो 35 और ये 37, तो 12 35 37 का होगा, ट्रिपलेट बन गया।
तो देखो, एक तो तरीका ये हो गया कि इस वाले फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी नंबर के ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया है कि ऑड नंबर होता है तो उसका ट्रिपलेट्स कैसे बनाते हैं, इवन नंबर होता है तो उसका ट्रिपलेट्स कैसे बनाते हैं। और बाकी कुछ स्टैंडर्ड ट्रिपलेट्स भी बताए हैं जो आपको याद भी नहीं है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे ये याद होते जाएंगे। देखो, अब बात कर लेते हैं इनका जैसे यूज। अभी जैसे मैंने कहा कि रिसेंट में अभी मेंस में क्वेश्चन आया था कि एक कौन दिया हुआ था जिसकी रेडियस हमें 36 दी गई थी, हाइट 105 दी हुई थी, और हमसे पूछा था कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो देखो, हाइट, इसकी जो रेडियस 36 दी हुई थी, हाइट इसकी 105 दी गई थी, तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना था। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई, कौन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर, आर प्लस एल। अब हमको यहाँ पे एल चाहिए, तो एक तो तरीका ये था कि इसका हम 105 का स्क्वायर करें, फिर उसमें 36 का स्क्वायर करें, और जो भी आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालें। तो वो क्या हो जाएगा, एक बहुत लेंथी तरीका और टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो बेसिकली हमें करना क्या था, देखो ये 9 है इनका सम और इनका सम 6 है, यानी ये 3 से डिवाइड होगा, तो हमें इनका रेशियो लेना है। तो ये कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया 35। और अभी हम पढ़ के आए हैं कि 12, 35, 37 क्या होता है, एक ट्रिपलेट होता है। लेकिन देखो 37 इसकी साइड नहीं है, हमने किया क्या है बेसिकली यहाँ पे थ्री, हमने किया क्या है इसमें 3 से डिवाइड किया है। तो जो ओरिजिनल साइड से आएगी वो भी 3 से मल्टीप्लाई होके आएगी, यानी ये कितना हो जाएगा 111 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखने लायक है, जिस भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं बाद में क्या करते हैं, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एल कितना आ गया, यहाँ से 11 आ गया। तो अब इसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते थे। जैसे यहाँ पे हमें क्या दिया है, हमसे हमें ऑप्शन ये दिए, पाई में सारे ऑप्शन है, तो पाई को तो पाई रखना था। आर की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 36 थी आर की वैल्यू, और ये आर प्लस एल, आर कितना हो गया 36, और एल कितना आ गया हमारा 111 आ गया। तो जैसे इसको हम अगर सॉल्व करते तो पाई हो गया, ये 36 हो गया, और इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया 147। देखो, कभी कभी ना एग्जाम में हमें चीज़ें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, बस ऑप्शंस को ना थोड़ा ध्यान से देखना होता है। यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि अगर हम यहाँ से यूनिट डिजिट निकालें 6 और 7, तो यहाँ कितना आ रहा है 2 आ रहा है यूनिट डिजिट, जबकि सिर्फ एक अकेला 4th ही ऐसा ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 2 है, बाकी किसी भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 नहीं था। तो देखो, अगर हमें पाई ट्रिपलेट्स पता था तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने कितने सेकंड में निकाल सकते थे, 15 से 20 सेकंड मैक्सिमम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक जो एसएससी सीजीएल मेंस हुआ है इस बार 2020 का, उसका जो 29 जनवरी को पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पिन कर दी जाएगी। चलो, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो।